का जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूं उनसे मिलके उन लोगों को बहुत खुशी होगी जो क्रिकेट के लिए बहुत क्रेजी हैं। क्रिकेट लवर कोई भी हो, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, किसी भी एज से आप हैं, कहीं से आप ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर है, इंडिया है या दुनिया के किसी भी कोने से आप ताल्लुक रखते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ गुरुग्राम के रहने वाले विक्रम विजय चंदन से, जो एक क्रिकेट इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया में बहुत सारे नौजवानों की मदद करते हैं, उन लड़कियों की मदद करते हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो विक्रम जी, आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट में। तो मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी फेमस है, चाहे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, लोग आपकी वीडियोस वॉच करते हैं, आपसे एडवाइजेस लेते हैं कि हम क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, कैसे अच्छा खेलें, तो कैसे आप लोगों का हेल्प करते हैं? प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यॉर्कर विद विक्रम मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, जिस पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वीकली एक लाइव शो करते हैं जिस पे बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। JNK से बहुत बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और वो अक्सर पूछते हैं कि हम क्रिकेट को परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली, कैसे कर सकते हैं। तो एक वो रहता है, प्लस उनकी लाइफ के चैलेंजेस रहते हैं। तो क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज सभी बच्चों की तरह आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट 80s बैकग्राउंड। जब हम 80s 90s में हिंदुस्तान में बड़े हो रहे थे और क्रिकेट तब बढ़ रहा था, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, दूसरा वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद एक ऐसा यूफोरिया आया कि हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था। तो हम उस जोन से, उस टेस्ट क्रिकेट ODI से लेके हमने IPL तक का सफ़र तय किया है। एज ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ पिछले 20 साल से, एक भारत के बहुत नामी चैनल के अंदर काम करता हूँ और क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। कॉर्पोरेट क्रिकेट भी खेलता हूँ और बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ जुड़ता हूँ। तो आपने एक बुक भी लिखी है, लव लाइफ एंड क्रिकेट, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर किसी को फीलिंग्स है लव की, किसी भी रिलेशनशिप में, मदर फादर, लव ऑफ हिज और हर लाइफ, या फिर जिंदगी कोई समझना चाहता है क्रिकेट के थ्रू, तो कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं लव को, लाइफ को और क्रिकेट को? देखिए, जब ये बुक मैंने लिखनी शुरू की तो क्रिकेट, पहली किताब जब भी मैं लाइफ में लिखूंगा ये तो क्लियर था कि क्रिकेट पे ही लिखूंगा। बट बात ये थी कि थीम क्या लिखा जाए। अगर मैं वही स्टोरीज लिखूं, कौन से मैच में क्या हुआ, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं और मेरे से बहुत आला दर्जे के लोग मुझसे बहुत ऊपर हैं। तो मैंने बोला क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता लिया जाए कि क्रिकेटर के लेंस से अगर आप ज़िंदगी को देखें, क्योंकि जो क्रिकेट खेलने वाला होता है ना वो वैसे ही समझता है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी वैसी होती है। अगर आप उससे बात करते हैं तो वो कहता है यार टाइम ख़राब चल रहा है, पर अगर दूसरा जो क्रिकेट खेलने वाला वो कहेगा यार बाउंसर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा लाइफ में, ठीक है, लग रहा है थोड़ा मौसम ख़राब है, बॉल ज़्यादा स्विंग कर रहा है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी वैसी होती है, मेरी भी वैसी थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू राइट अ सेल्फ हेल्प बुक, एक ऐसी मोटिवेशन बुक जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के नज़रिए से हम जिंदगी में अपने रिलेशनशिप्स को, अपने काम को, अपने करियर को कैसे फोकस कर सकते हैं। तो ये उस बारे में बात करती है जी। तो ये जो बुक है, मुझे लगता है कि अगर कोई बीवी अपने पति को, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे तो बेस्ट है कि भाई ये लो, आप क्रिकेट लवर तो हो, अपनी ज़िंदगी को समझो और थोड़ा बेटर तरीके से जियो, तो बेस्ट है गिफ्ट देने के लिए अपने स्पाउस को। बहुत अच्छी बुक रहेगी ये देने के लिए। खासकर होता क्या है, जो क्रिकेट में मशगूल रहते हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी खुद क्रिकेट खेलता हूँ, फैमिली को भी टाइम देता हूँ, बच्चों को भी टाइम देता हूँ, बट कई बार आप देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में लव और रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। काफ़ी लोग हमारे साथ होते हैं जो खेलने वाले होते हैं, वो कहते हैं मैं संडे को आ नहीं सकता हूँ, घर वाले बुरा मानते हैं। तो उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि परिवार को भी आपके टाइम चाहिए होता है, आपके स्पाउस को आपसे प्यार चाहिए होता है, एक उनकी सहमति से आप आते हैं तो खुश होकर आके खेलते हैं। तो आप उनको, एक वाइफ अगर ये हस्बैंड को जो क्रिकेट लवर है गिफ्ट करती है तो उसके लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा, क्योंकि इसके क्रिकेट के जरिए, जिसको क्रिकेट से ही सब कुछ दुनिया समझ आती है, उसको ये समझ आएगा कि ज़िंदगी की चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को वो कैसे वर्कअप ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, और कहाँ से खरीद सकते हैं? अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे बहुत जल्दी ये बुक हमारी आ जाएगी। बाकी यॉर्कर विद विक्रम मेरे चैनल पे आके अगर कोई मुझे पिंग करेगा, हम उसके थ्रू भी उनको पहुंचा देंगे बुक। बिल्कुल। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है और अब क्रिकेट को कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी समझना चाहते हैं, जो आपके मन में फीलिंग्स है, किसी के लिए प्यार है, तो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। तो क्रिकेट लवर्स की मैं बात करूंगी, बहुत सारी स्ट्रगल कई लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जरिया नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज में स्पेशली जो आते हैं उनके पास एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई क्रिकेट किट भी एफर्ट नहीं कर सकता है, तो उनको किसी तरह से आप हेल्प करते हैं, क्या एडवाइस देते हैं
कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है पर तब भी आप आगे बढ़िए, कैसे आप मोटिवेट? देखिए, कहते हैं जब आप किसी भी तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनते निकल जाते हैं। लोग पहाड़ भी चढ़ते हैं, ट्रैक्स जो बनाते हैं, ट्रैक कैसे बनाते हैं, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है इसमें, हमने बोला है बी अ प्लेयर नॉट बी अ स्पेक्टेटर। कई बार हम पहले ही हालात के अगेंस्ट सोच के कि नहीं ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, छोड़ देते हैं। अपने घर से बाहर निकलना, उस ग्राउंड तक पहुंचना, उस अकेडमी तक पहुंचना, वो सब एफर्ट है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे। और आप जब एक बार पिच पे जाते हैं, जब लोग देखते हैं कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपके कोचेज हैं, आजकल बहुत सारे आप कह सकते हैं आईपीएल टीम्स हैं जो स्काउटिंग कर रही हैं, उनके तक आप पहुंच सकते हैं। और जब बेसिक्स की बात कर सकते हैं, देखिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो आपको बेसिकली करना ही पड़ता है। और जब आप अच्छा खेलने लग जाते हैं तो आपको इतने लोग मिल जाते हैं एज ए स्पॉन्सर जो अपने सपने पूरे करते हैं आपके जरिए। मैं ऐसे काफ़ी लड़कों को देखता हूं जो खुद मैच फीस देना शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, पर वो अच्छा खेलते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट क्रिकेट में अपनी तरफ से खिलाते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो 500 रुपये हर हफ्ते हर मैच का कैसे दे सकता है, पर अगर कोई बिजनेसमैन है जो क्रिकेट का शौकीन है तो वो उन्हें कहता है आप हमारी टीम से खेलिए। तो आप जब ग्राउंड पे उतरते हैं आपको बहुत लोग मिलते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आपकी दोस्तियाँ बढ़ती हैं और आप उसको प्रोफेशनली भी ले सकते हैं क्रिकेट को। बिल्कुल। और इसी के साथ आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो अपनी ज़िंदगी इसमें बनाना चाहते हैं, या उनका पैशन है या शौक है या खेल के उनको अच्छा लगता है, तो उनको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है? देखिए, लव लाइफ एंड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं और संदेश की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को क्या जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर का जो यूथ है बहुत ही एनर्जेटिक हैं। जितने भी बच्चे मेरे को मिलते हैं फ्लाइट्स में, ट्रेन में और मेरे लाइव पे आते हैं, बहुत एंड रियली आई कैन से कि एक जुनून है यहाँ पे, क्रिकेट का अलग जुनून है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा टेरेन में प्रॉब्लम है। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी रील्स आती हैं इंस्टाग्राम पे कि आधे लोग ऊपर खड़े हैं, आधे नीचे खड़े हैं, पर खेल रहे हैं। सो मेन बात जुनून की, अगर आपका जुनून है और आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप पाएंगे। और जहाँ तक बात होती है इस किताब की, लव लाइफ एंड क्रिकेट की, ये बात ही इस चीज़ की करती है कि क्रिकेट ही नहीं, आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहें वो पा सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और वो डायरेक्शन और वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी उससे भी ज़्यादा अगर कोई मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे यॉर्कर विद विक्रम पे वो लोग फॉलो करें, डीएम करें। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस का जवाब दे पाऊँ और अपनी कम्युनिटी में, अपने चैनल पे हम ऐड करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि अगर 2000, 3000, 4000 लोग हैं, मेरे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, तो जो लोग हमारे नेटवर्क में जुड़ते हैं कोई और उनकी मदद कर सकता है। तो कोई क्रिकेट लवर अगर हमें इस वक्त देख रहा है और उनको क्या कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर आपके पास चीज़ें कम हैं, जैसे स्टेडियम नहीं है या कुछ नहीं है, तो क्या उनको मूव करना चाहिए दिल्ली ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, या फिर क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं बोलूँगा अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपको लगता है कि आप इसे प्रोफेशनली बना सकते हैं तो आपको एक बड़ी स्टेट में जाना चाहिए। वो बड़ी स्टेट कोई भी हो सकती है, वो चंडीगढ़ भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, यूपी भी हो सकती है। क्योंकि जब एक बच्चा मूव करता है, एक अकेडमी प्लेयर मूव करता है, उसे अपनी कॉस्ट देखनी पड़ती है, उसकी फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है। बट हाँ, ये सच है कि आज हम बातें करें जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं, केपीएल है, टीएनपीएल है, आईपीएल है, इनकी जब स्काउटिंग होती है तो जब स्काउट करने के लिए जो लोग आते हैं, जो सेलेक्टर्स आते हैं, वो बड़े शहरों में आते हैं। अगर आप जम्मू में अच्छा खेल भी रहे हैं तो हो सकता है आप 500, 1000, 2000 लोगों में फेमस हों, बट वही अगर आप दिल्ली गुड़गांव में खेलते हैं, आप मुंबई में खेलते हैं, आप चेन्नई में खेलते हैं, आप बैंगलोर में खेलते हैं, आप किसी बड़ी राजधानी में खेल रहे होते हैं, तो ज़्यादा लोगों की नज़रों में आते हैं। तो कहते हैं, बड़ा पुराना है कि अगर प्रोडक्ट को बिकना है तो आपको उसे मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो बड़ी मार्केट्स हैं, ऐसा नहीं है, भारत डिजिटल हो चुका है और रीच हर जगह है, हर जगह पे आप पहुंच रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस आपके, इंस्टाग्राम पेज बनाइए, अगर आपको लगता है अपना कंटेंट जरूर बनाइए। मैं यूथ को कहूँगा कंटेंट इज़ द की, आप अपना कंटेंट बनाइए और बताइए लोगों को आप क्या कर रहे हैं, अच्छे वीडियोस डालिए। अच्छा, हमने क्रिकेटर्स की बात की, तो जो क्रिकेट ऑडियंस होती है देखने वाली, उनकी एक बड़ी कॉमन सी आदत है कि जब कोई अच्छा नहीं खेल रहा होता तो रजाई के अंदर घुस के जज करना स्टार्ट हो गए, इतना बकवास है, इसको बाहर निकालो, ये करो। तो आपको लगता है क्या ये सही है इस तरह से जज करना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको इतनी आसानी से जज करना चाहिए? देखिए प्रियंका, आपको क्या लगता है फेल कौन होगा? फेल तो वही होगा जो पिच पे खड़ा है। जो रजाई में बैठा है वो तो कभी भी आउट नहीं होता, वो तो लाइफ में ही आउट हो चुका होता है। तो इट्स वेरी इजी टू जज पीपल। अगर आप उनका प्रोसेस देखेंगे, एक प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर बनता है, या जो लोग, जो लड़के लड़कियां हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि कितना मुश्किल है एक प्लेयर बनना, उसके बाद उस शीर्ष पे रहना। आज आप विराट कोहली की बात करें, आज आप ऋषभ पंत की बात करें, आज आप किसी भी प्लेयर की बात करें, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रेजिलियंस चाहिए होती है। आप क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं क्रिकेट इज द ग्रेट लेवलर। क्यों? क्योंकि एक दिन आप डबल सेंचुरी मारते हैं, अगले दिन आप 0 पे आउट हो जाते हैं, तो वो आपको कभी भी घमंड नहीं आने देता। ऐसे ही मैं ये बोलूँगा, बी अ प्लेयर
स्पेक्टेटर मत बनिए, लोगों को जज मत कीजिए। जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबका अच्छा बुरा टाइम आता है, गुड एंड बैड फॉर्म कम्स फॉर एवरीवन। हमारी ज़िंदगी में भी आता है, कई बार हम बच्चे हैं, बहुत सारे हमें देख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं, एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। टाइमिंग होती है हर चीज़ की। क्रिकेट के अंदर फिर वापस वही आ गया कि टाइमिंग की बात होती है, आपकी टाइमिंग ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? देखिए, मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, तो हिंदुस्तान में उनके ऊपर तो वर्ल्ड में मैं नहीं मानता, गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है। इनफैक्ट अभी वो जम्मू कश्मीर में जब ISPL लीग हुई थी, तब उन्होंने यहाँ आके क्रिकेट भी खेला था, टेनिस बॉल, बाकी बहुत सारे बच्चों के साथ J&K में। तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर कुछ नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। अगर आप बोलें यंग जनरेशन में जो अभी खेल रहे हैं, विराट कोहली इज़ माई फेवरेट, और उनकी जूझती फॉर्म को देख के मैं उतना ही दुखी रहता हूँ शायद जितना अनुष्का शर्मा रहती होंगी। वाह, तो जाते जाते क्या मैसेज आप ऑल ओवर क्रिकेट लवर्स को देना चाहेंगे? लव लाइफ एंड क्रिकेट, प्यार कीजिए अपनी ज़िंदगी से और उस हर पैशन से, नॉट ओनली क्रिकेट से, जिसको आप चाहते हैं, और उसके पीछे दीवानों की तरह पड़ जाइए। अगर आप 3-4 चीज़ें एट ए टाइम करना चाहेंगे, हो सकता है आप कहीं ना पहुंच पाएं, बट आपको किसी मुकाम पे पहुंचना, तो आपको एक चीज़ चुननी पड़ेगी जो आपके दिल के बहुत करीब है, जहां आपको सुकून मिलता है। हो सकता है आपको पैसे कम मिलें, हो सकता है काफ़ी बच्चे ऐसे हों जो वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें चाहे पैसा कम होगा, पर अगर उन्हें सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक एज के बाद आपको जाके ये रियलाइज़ हो जाता है कि अगर आप दिल से चले थे किस चीज़ की तरफ, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। आप पैसा या ये सोच के चलेंगे इस गेम में ज़्यादा है, मैं ये खेल लेता हूँ, शायद उसमें नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसे ही आपके प्रोफेशन में है, ऐसे ही आपके बिजनेस में, जो भी आप करें शिद्दत से कीजिए। थैंक यू सो मच विक्रम जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो आज हमारे साथ विक्रम विजय चंदन गुरुग्राम से मौजूद थे, और जिस तरह से इन्होंने कहा आप क्रिकेट को समझना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इस बुक के ज़रिए समझ सकते हैं। फिलहाल उनकी इजाज़त दें।